हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज की बड़ी अद्भुत लीलाएं चल रही हैं। आपने 10वें अध्याय की 3 कथाएं सुन ली है, 2 कथाएं सुन ली है, ये तीसरी कथा है। कामधेनु चिंतामणि की कथा है, गौ माता की कथा है। जो इस कथा को सुनता है उसे गौदान की आवश्यकता नहीं है, पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। नटखटों को रास्ते पे लाने के लिए सिर्फ गजानन महाराज का अवतार हुआ, जो नर्मदा का लाल गणेश है, लाल गणपति नर्मदा का पत्थर ले आइए और अपने घर के कष्ट मिटाइए। पिछली कथाओं में आपने जाना होगा कि मधुमक्खी पूरे शरीर को, तिल मात्र भी जगह नहीं थी जहां मधुमक्खी उनके शरीर में नहीं बैठी थी, लेकिन उनका भक्त आ रहा था। तब उन्होंने मधुमक्खी को आदेश दिया था कि तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, और ब्रह्म ब्रह्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, जाओ अपने छत्ते पे बैठो। मधुमक्खी ने आदेश का पालन कर लिया। आश्चर्य, महान आश्चर्य, लोगों ने देखा इस चमत्कार। गोविंद बुआ टाकलीकर, जो महान कीर्तनकार थे, आधुनिक तुकाराम माने जाते थे, उनका जो घोड़ा बड़ा नटखट था, दुलतिया मारता था, लोगों को काटता था, कुत्ते जैसा काटता था, अद्भुत हिने नाते रहता था। कभी भी कई जंजीरें, कई रस्सी तोड़ डाली। जान से मारने वाले थे, लेकिन क्या करें, प्राणी को मारा नहीं जाता। गजानन महाराज उसके चारों पैरों के तले सोए रहे और गण गण गणांत बोते का भजन करते रहे। ऐसा सीधा हो गया जैसे अल्लाह मियाँ की गाय सीधी रहती है। पशु भी जिनके आज्ञांकित रहते हैं, ऐसे गजानन महाराज अगर घर पे आ जाए, कुछ नहीं, एक लाल पत्थर, उसको गजानन बोलोगे नहीं। स्वयं गजानन महाराज ने कहा कि नर्मदा का लाल पत्थर उठा के ले आओ और मेरा पूजन करो और अपनी समस्या मिटाओ, दुख दर्द मिटाओ, अपने कष्ट मिटाओ, जादू टोना मंत्र सब दूर हो जाएंगे, जिनकी विद्या उन्हीं को लग जाएगी। हे बेटा बेटे, तुम्हारे लिए ये कथा कहता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों को प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर तुम्हारे कल्याण की कथा कहता हूँ। केवल ध्यान से सुनना है, मनन करना है, आपके मन में शांति आएगी। बालापुर की ये तीसरी कथा है। बालापुर की 2 सज्जनों की कथा देखे होगे आपने। प्रभु शिव की ज्ञानवल्ली, जिसे लोग ज्ञानवल्ली मतलब गांजा वगैरह क्या कहते हैं, उनकी प्रिय चीज की मन्नत की थी और वो मन्नत पूरी हुई और माला माल हो गए, धनवान बन गए। आपके मन में जो भी मन्नत हो, इस लाल मणि के सामने, इस गजानन के सामने, इस लाल पत्थर के सामने मन्नत कर लेना और कहना कि हमारी ये मनोकामना को, और अपने प्राणपन से पूजा करना। हे बेटा बेटे, धन्य हो जाओगे, झूठ नहीं बोलता हूं। ये गुरु रूप है, गणेश का रूप है, बुद्धि देने वाला है, विघ्न हरने वाला है, मंगल करने वाला है, मयूरेश्वर है, सर्वाधार है, सिंदरारे है। इसकी महिमा बड़ी अगाध है, बड़ा विलक्षण है, बड़ा जादूगर है ये। इसकी जादू के सामने किसी की जादू नहीं चलती। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक इनकी कथाओं को सुनिए। बालापुर की एक गाय जो बहुत ही नटखट थी, बड़े बड़े सींग थे, गांव में घूमा करती थी डायन जैसी, दुकानों को बिखेर देती थी, दुकानों में तेल के कुप्पे अपने सींग से फंसा के फेंक दिया करती थी, अनेक जंजीरें तोड़ी, अनेक रस्सी तोड़ी। गांव वाले लोग परेशान हो गए। सभी लोग कहने लगे शुक्लाल अग्रवाल को कि ये गाय नहीं है, प्राण लेने वाली बाघिन है, इसको कहीं जाके मरवा दो। एक पठान को बोला गया कि इसको मार डालो, हम तुमको पैसा देंगे। पठान बंदूक की गोली मारने वाला था, उतनी देर में वो दौड़ गई और डर में वो गोली नहीं चला सका और सींग से उड़ा के फेंक दी। पठान गांव में घूमने से डरता था उस गाय के सामने, और गाय भी बहुत गुस्से से देखा करती थी कि दोबारा आवाज नहीं करना। ऐसी गुस्सेल गाय जिससे पूरे गांव के लोग परेशान थे, आसपास के लोग परेशान थे, चरवाहे परेशान थे। और बेचारा शुक्लाल अग्रवाल ने ये कह दिया था कि इसको जान से मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा।
भले ही मेरे प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं नहीं मार पाऊंगा इसको। हे बेटा बेटी, ध्यानपूर्वक कथा सुनो। सब लोगों ने ये तय कर लिया कि गजानन महाराज की कृपा से कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने घोड़े को ठीक किया, मधुमक्खी ने उनके आदेश का पालन किया। आगे की कथा में आया, कौवों को भी आज्ञा दी है उन्होंने। वो गांव में कौवा 14 वर्ष तक नहीं आए थे, उन्होंने 14 वर्ष के लिए आज्ञा दी थी कि भगवान राम ने जब 12 वर्ष का वनवास काटा है तो मैं 14 वर्ष यहाँ नहीं आना। नहीं आए कौवे, आज भी नहीं आते। आज आते होंगे तो नहीं पता, लेकिन 14 वर्ष लोगों ने बताया है, शास्त्रों में लिखा है, गजानन चरित्र में लिखा है, 12 वर्ष तक वहाँ कोई नहीं आए। हे बेटा बेटी, शरीर पे एक कपड़ा नहीं है, पानी का तूमा है और चिलम है, और वो भी किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। काशी के गोसाई ने गांजा अर्पित किया और उसे ज्ञान प्रदान कर दिया, उसकी प्रशस्ति बढ़ी, काशी में वो प्रसिद्ध हुआ। तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तुम्हारे घर के विघ्न रहेंगे, घर में लड़ाई की कलह दूर होगी, सब कुछ होने वाला है, सारे कष्टों से मुक्ति होने वाली। इनकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। उस गाय को गांव के 25-50 आदमी ने जाल बिछाया और खाने का लोभ देकर उस गाय को जाल में फंसाया, जंजीर में बांधे और जकड़ के एक बैलगाड़ी में बांधकर गजानन महाराज की तरफ बढ़ने चले। जैसे गांव आते थे, गाय में सीधापन आने लगा, क्योंकि इस महान संत की पंचकोशी में पाप नहीं हो सकते। कितने भी पापी आदमी हो, उसके पाप ताप यूं ही कट जाते हैं, क्योंकि पाप ताप निकलने की उसमें बेहद शक्ति है। और सेगांव में लोगों ने सोचे कि मत मारो इसको, गजानन महाराज को जो करना करेंगे, उन्हें दान कर देते हैं। ले गए सेगांव, क्योंकि भास्कर पाटिल की इच्छा थी गाय के दूध खाने की, दूध नहीं मिल रहा था उसे। और भास्कर पाटिल जो था वो गजानन महाराज का निस्सीम भक्त था, एक किसान था जो पानी नहीं दे रहा था उन्हें। और उन्होंने जब खेत में 12 वर्ष की सूखी बाउली पानी से भर दिया, तब उन्होंने पूरा प्रपंच संसार छोड़ दिया और गजानन महाराज के साथ वो सेगांव सेवा करने के लिए आया। उसकी इच्छा लगी थी दूध पीने की। गजानन महाराज ने जैसे गौ माता को देखा, जैसे कामधेनु चिंतामणि को देखा, कितने नालायक हो तुम लोग, बागिन जैसा बांध के रखे हो। श्री हरि की सबसे प्रिय वस्तु गौ माता, जो कामधेनु सबकी इच्छा पूरी करती, हमारे बच्चों का पालन करती, हमारे बच्चों की रक्षा करती, कैसे बांध के रखे तुमने? कोई खोलने को तैयार नहीं। लेकिन गौ माता बिल्कुल सीधी हो चुकी थी उस समय। गजानन महाराज स्वयं गए और उन्होंने खोल लिया रस्सी, और रस्सी खोलने के बाद गजानन महाराज ने जैसे ही रस्सी खोले तो गौ माता ने 3 प्रदक्षिणा लगाई, 3 फेरे लगाए, और फेरे लगाने के बाद गजानन महाराज के घुटने मोड़कर पैरों को चाटा ऐसी। और इसके बाद उस गाय को दान दे दिया। और चमत्कार देखिए, वो गाय बंध्या गाय थी, उसके बच्चे नहीं हुआ करते थे, बछड़े नहीं दी थी उन्होंने। गौ माता पर ऐसी कृपा हुई गजानन महाराज की, ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उसका वंश आज भी सेगांव में दूध पी रहा है। उसका वंश अभी तक समाप्त नहीं हुआ। जब भी सेगांव जाओगे तो बंकटलाल अग्रवाल का घर पूछना और जानकारी लेना इस बात की। सेगांव में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यह गजानन अवलिया कैसा है। सबके दुख मिटाता है, कुछ नहीं चाहता, लेकिन प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। बोलिए गजानन महाराज की जय। जो इस कथा को सुने उसका सर्व कल्याण निश्चित। परीक्षार्थी परीक्षा में पास होंगे, उनमें प्रखर बुद्धि आएगी, माता सरस्वती की कृपा होगी, क्योंकि गजानन महाराज प्रतिवर्ष सरस्वती पूजन विशेष रूप से कराते थे और वैदिक ब्राह्मण से वेद ऋचाएँ सुना करते थे, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण से वेद ऋचाएँ सुनने में माता सरस्वती प्रसन्न होती और उस गांव को दुर्बुद्धि नहीं आती। सबसे बिगड़ेल गांव थे, सबसे ज़्यादा दादागिरी और अहंकार वहीं चला था।
लेकिन सब समाप्त कर दिया। दो दल में जो झगड़े होते थे उन्हें समाप्त कर दिया और उन दोनों में प्रेम पैदा कर दिया। ऐसी अद्भुत महिमा है। आपके घर में अगर कोई अहंकारी है, जिसके अंदर अहंकार का पतन नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिगड़ा हुआ बेटा है, बिगड़ा हुआ पति है, इस कथा को सुनना, तुरंत मनोकामना पूर्ण होगी, सद्बुद्धि आएगी और शुद्ध आचरण के साथ उसका परिवार के साथ व्यवहार बनेगा। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।